जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मेरे पास जो कुछ है मैं वह आपको देने के लिए तत्पर हूं। मेरे पास दो ही मार्ग हैं, या तो मैं आपको चेतनांश बनाकर आपको पात्रता की ओर आगे बढ़ाऊं, या मैं अनित्य अन्याय अधर्म के रास्तों को उस तरह स्वीकार करके अपनी साधनाओं को उनको समर्पित कर दूं। मगर मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं अनित्य अन्याय अधर्म के रास्ते में अपनी साधनाओं को संकल्पित करके किसी भी वैभवशाली आश्रम का निर्माण नहीं चाहता। मैं अपने चेतना अंशों के, जिनको मैंने स्वयं पात्रता दी है, जिनको स्वयं पात्रता दे रहा हूं, जो मेरे जीवन की यात्रा से जुड़े हैं और आगे जीवन की यात्राओं से जुड़े रहेंगे, मैं उनके कमाई से जो भी धन आएगा 5%, उससे धर्म के स्थान का निर्माण चाहता हूं। अतः अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने जीवन के उपार्जित धन का, जो भी दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, जो इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं कि वास्तव में यहाँ का एक एक रोम, एक एक कण सिर्फ मानवता के सेवा के लिए समर्पित है। कहीं अंश मात्र भी लिप्तता नाम की चीज नहीं जुड़ी। मेरी यह भी लिप्तता नहीं कि आश्रम तत्काल बन जाए। मैं अपने कार्य अपने तरीके से कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य समाज को बताना। मैं अपनी दिशाओं में बराबर बढ़ रहा हूं। 40वां भवन का निर्माण भी चल रहा है, वह कब पूरा होगा इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने यज्ञों का मेरा एक समय निर्धारित है, यज्ञ स्थल का निर्माण भी होना है। अगर किसी कारण से यज्ञ स्थल का निर्माण भी नहीं होगा तो निर्धारित समय आने पर मैं अपने यज्ञों को प्रारंभ कर दूंगा। मेरे पास जो है, मैं साधनात्मक क्रम से उस कार्य को बराबर करने के लिए गति पे बराबर चल रहा हूं। उसमें अंश मात्र भी कमी नहीं आने देता। जितना मुझे नहीं करना चाहे उससे भी बढ़कर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आप लोगों से भी चाहता हूं, घर में सुख शांति का जीवन जियो। आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। जिस तरह बेटों का सम्मान, उस तरह बेटियों को सम्मान दो। तुम अपने आप को सम्मानित करना चाहते हो, उस तरह अपनी पत्नियों को भी सम्मान दो। उन्हें भी इज्जत से जीवन जीने की स्थिति पैदा करो। रोज गाली गलौज आने को घर ऐसे होते हैं जहाँ रोज गाली गलौज सब कुछ होता है। नशे से अपने आप को अलग कर लो। इस पवित्र स्थल से उत्तम और कोई दूसरा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर बैठकर आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प ले लेंगे, क्योंकि यहाँ मेरी ऊर्जा जुड़ी होती रहती है। अगर समाज को देखना है, समझना है कि मैं अगर जो एकांत के ध्यान चिंतन प्रवाह समाज में डालता हूं, या मेरे समाज में जो शिष्य चेतनांश कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव किस रूप से कार्य करता है। देश की किसी भी संस्था को उठाकर देख लो। मेरे यहां रहकर कोई व्यक्ति केवल यहां का आंकलन करने के लिए सामान्य की उसको पता न चले, यहां रहकर अनुभव करके देख ले। आज कोई एक शराबी का नफा नहीं छुटा पाता, और यहां हर दिन, किसी दिन 10, किसी दिन 20, किसी दिन 50 पूरे ग्रुप का ग्रुप आता है। उनके साथ एक भी संगठन का सदस्य नहीं होता। 15-15, 20-20 के ग्रुप में शराबी आते हैं और कहते हैं, अगर उनसे पूछे किस लिए आए हैं, गुरुजी हम आपके पास नशा छोड़ने आए हैं। कौन उनको खींच कर लाता है? कौन उनके अंदर प्रेरणा देता है? आज आप लोगों के बीच ऐसे हजारों लोग, 10,000 लोग बैठे हैं जो स्वतः बढ़ करके आए हैं और नशा मुक्त का यहां पर उन्होंने संकल्प लिया है। नित्य कोई रह करके देखे, एक भी संगठन का सदस्य उनके साथ नहीं आता। माँ की ऊर्जा जो जगह जगह गुणगान के माध्यम से चल रही है, उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है उस समय वो स्वीकार करें ना करें, आगे पीछे उनके चिंतनों पर वह प्रभाव पड़ता है। उन्हें जहां महसूस होता है कि निश्चित कहीं ना कहीं सत्य का कुछ क्रम चल रहा है, तो उस तरफ सहज भाव उनकी अंतर चेतना आकर्षित हो रही है और बढ़ के आते हैं। कोई दवा नहीं दी जाती, कोई क्रम नहीं दिया जाता, मात्र माँ का शक्ति जल प्रदान किया जाता है और यही से संकल्प करके जाते हैं। मेरा स्वतः का निर्णय है, मैं स्वयं संकल्प की ऊर्जा यहाँ प्रवाहित कर रहा हूँ कि अब किसी के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जीवन की तो बात नहीं कही जाती, मगर 100 में अगर 100 शराबी एक साथ आ जाएंगे तो 90% शराबी अपने आप शराब छोड़ करके जाएंगे। 10% की बात अगर छोड़ दी जाए। मेरा मानना है कि इस धरती पर नास्तिक नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। यह अलग बात है उस पलड़े को बढ़ नहीं रहा, बुराई कर रहा हो, जो कह रहा हूं मैं बिल्कुल नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता देवी देवताओं को, मैं नहीं मानता सूक्ष्म में कुछ होता, प्रेत योनि होती है, कोई चीज होती है, वह भी आस्तिक है। आवश्यकता है उसकी आस्तिकता को जगाने की। किसी व्यक्ति जो कहता मैं नास्तिक हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, उससे कह दो बेटा रात में जाकर के अगर कुछ चीजों को नहीं मानते हो तो शमशान में जाके 1 घंटे टहला हो जाकर के। रात का जब अंधेला हो जाए तो किसी जंगल से जाकर के घूम के आ जाओ अकेले, नाना नानी सब याद आ जाएंगे। उसके अंदर भी आस्तिकता का बीज और नहीं, कुछ है बाहर जो मुझे डरा सकता है, कुछ है जो मेरा अहित कर सकता है, कुछ है जिसे मुझे भय लग रहा है, और जिसे भय लग रहा है इसका तात्पर्य है वो कुछ न कुछ मानता है।
बस कुछ मानता है, बहुत कुछ को दबाए हुए है। तो परेशान मत हो। क्षेत्र में कोई किसी बुराई भी करता है, आज जिसे तुम नफ़ा कर रहा हो कल को नफ़ा छोड़ दे सकता है। उसे तुम्हें जगाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। हजारों में मात्र चंद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दुर्भाग्य इतना हो, जिन्हें दंड भोगने के मार्ग में ही बढ़ना हो, वो अलग बात है। आज समाज में आप लोग प्रयास करके तो हजारों हजारों लोगों को बदलते चले जा रहे हो। निष्ठा विश्वास से दुर्गा चालीसा का पाठ करो, दूसरों के यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ कराओ, माँ का ध्वज घरों में डगाओ, उन्हें नफ़े मानफे मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के लिए संकल्प कराओ। अपने आप समाज बदलता चला जाएगा। एक बार तुमको स्वयं एक संकल्प दृढ़ लेना है कि सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने रोम रोम में एक परिवर्तन डाल देना है। मैं सच्चा माँ का भक्त बन जाऊं, सच्चाई की तरह मैं नफ़े मानफे मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊं, अनित अन्याय अधर्म की तरफ मेरे कदम ना बढ़े। जिस दिन दृढ़ता तुम्हारे अंदर इतनी आ जाएगी, आप 10 लोगों को समझाओगे तो 10 में कम से कम 9 लोग आपकी बात अवश्य मानेंगे। जितना तुम बदलते चले जाओगे उतना तुम समाज को बदलने में सफल हो जाओगे। आप चेतनांश हो, आपके पास पारसमणि से भी ज्यादा बड़ा गुण है। पारसमणि केवल लोहे को सोना बना सकती है, वह अपने समान मणि के रूप में दूसरे को नहीं बदल सकती, मगर तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, तुम अपने समान दूसरे को बना सकते हो। बोलो तो भगवान की जय। जो तुम्हारे संपर्क में आ जाएगा वो तुम्हारे समान बन जाएगा। ये सत्य की ऊर्जा का सहज परिणाम है। अतः वैसी विचारधारा का जीवन जियो, भक्त ज्ञान और आत्मसत्य के मार्ग पर चलो। धर्म और धैर्य का कभी त्याग मत करो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, अधर्म की शरण में मत जाओ। धर्म को मजबूती से पकड़ रखो, धैर्य को डगमगाने न दो। अंतिम क्षण का क्षण क्यों ना आ जाए, वहां पर भी अपने धैर्य को कायम रखो। और जो वास्तव में अपने धर्म अपने धैर्य पर अडिग रहते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति झुका नहीं सकती। उस अवस्था तक जाओ, उस सत्य पथ पर बढ़ो, खुले मन मस्तिष्क का जीवन जियो। अपने आप को किसी के पराधीन मत करो। हमें माता आदि सज्जनी जगदम्बा के चरणों पर ही केवल अपने आप को नतमस्तक होना है। अपने आप को इतना पात्र बनाओ कि हमें अधर्मियों अन्यायों के सामने घुटने टेकना ना पड़े। आज निश्चित अनेकों क्षेत्रों में ऐसा लोग जीवन जी रहे हैं जहां उनको अपनी पूजा पाठ कर पाने में भी लोग अड़ोसी पड़ोसी परेशान करते हैं, क्षेत्रीय छुटभैया नेता परेशान करते हैं, शराबी परेशान करते हैं। मगर धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जा रहा है। जहां समाज में अधिक से अधिक संगठन लोग होते जा रहे हैं, वहां कोई नहीं उनको परेशान करता। धीरे धीरे अधर्मी अन्यायी भी अपने जीवन में बदलाव ला करके वो भी आपके समान शक्ति साधक बनकर समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है, आपको भी अपने आप को बदलना है। बदलिए और दूसरों को बदलते रहिए। परिवर्तन सुनिश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मगर भ्रष्ट राजनेताओं से समझौता मत करो, भ्रष्ट राजनीति से समझौता मत करो। हमारी यात्रा में 2500-50 साल क्यों ना लग जाएं, मगर हम कहीं ना कहीं अपने धरातल को एक न एक दिन इतना मजबूत करके उस अवस्था में लाकर खड़ा कर देंगे जहां मैंने स्वयं कहा है कि भौतिक मानव कल्याण संगठन के समान इस विश्व में कोई मानवता की सेवा के लिए दूसरा संगठन नहीं होगा। पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, मेरी इन बातों को अपनी पुस्तकों में डायरियों में लिख करके रख दीजिएगा। कम कम आगे आने वाली जब पीढ़ियां इन बातों को पढ़ेंगी कि जहां पर अभी कोई स्थायी मंदिर नहीं बना, उस स्थान पर कितना वैभवशाली दिव्य धर्मधुरी का निर्माण होगा, जिसमें केवल वैभव नहीं होगा, ऐसी मां की ऊर्जा शक्ति होगी कि दुनिया आकर के वहां नतमस्तक होने के लिए लालायित होगी। बड़े बड़े धर्माधिकारी वहां पर झुकाएंगे। भगवान की जय। जो मां की धर्म धुरी होगी। इस भूतल को सामान्य भूतल मत समझ के मान के चलना, जिस भूतल पर आपको बैठने का सौभाग्य हो रहा है। इसलिए मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है कि तुम डायरियों में अवश्य इतना जरूर लिख दीजिएगा। कहूँगा अगर तुम्हारे जीवन में ज़्यादा सुधार नहीं आ पाएगा तो तुम्हारे बच्चे इस आस्था की इस बात को जरूर देखेंगे कि जो उस समय कहा जाता था कि आज हो सकता है तुम्हारा लगाव मेरे प्रति कम हो, मगर मैं इतना जानता हूँ कि आने वाला समाज इस शरीर को त्यागने के बाद भी मेरी ऊर्जा, मेरे कार्य जो इस स्थान से चलते रहेंगे, तुम ही नहीं, तुम्हारे आगे आने वाली दर्जनों नहीं, आगे आने वाली अनेकों पीढ़ियां इसी स्थान से ऊर्जा को प्राप्त करती रहेंगी। यह स्थान सामान्य स्थान नहीं है। यहां पर हर पल मां की कृपा बरस रही है।
मगर हमें धीरे धीरे कर्म करते धीरे धीरे आगे को बढ़ना है। अनित्य नया धर्म से समझौता नहीं करना। आहार पे अपने ध्यान रखना। सबसे पहला ध्यान अपने आहार पे रखिए। शुद्ध सात्विक आहार कीजिए। ऐसी किसी चीज़ का सेवन न कीजिए जिससे तामसी प्रवृत्ति आए, उग्रवादी मानसिकता कहीं आपको स्पर्श न करने पाए। चेतनात्मक जीवन जिए। ऐसे संगठनों का साथ कभी मत दीजिए जो संगठन आपका सहयोग लेकर के और समाज में गुंडागर्दी अपराधी के रास्ते तय करते हैं। अनेकों ऐसे संगठन बने हैं, संगठन बना के समाज का शोषण करते हैं। कोई हफ्ता वसूली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्षेत्र में शोषण कर रहा है, कोई जात का एजेंट बना हुआ है, कोई धर्म का एजेंट बना हुआ है। हमें धर्म को धर्म की तरफ बढ़ाना है, मानवता की सेवा को मानवता की तरह करना है, राष्ट्र की रक्षा की तरह करना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी मानवों को एक समान मानते हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हमारे लिए एक समान हैं। जो गलत करता है वह गलत है, मगर हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं। गलत करने वालों के साथ व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ही हमें कार्य करना है, मगर हमें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। उस पथ पर हमें बढ़ने का प्रयास करना है, एक सत्य को स्वीकार करके कि हम आप सभी उस परम सत्ता के ही अंश हैं। हमें सबको साथ लेकर आगे चलना है। हम अपने धर्म पर बढ़ रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी चाहते हैं आप लोग भी अपने धर्मों पे बढ़ो। अगर वास्तव में सही धर्मों को ग्रहण करके चलोगे तो भटकाव कभी नहीं आ पाएगा। सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मगर गलत रास्ते में आपने आपको आगे बढ़ा दिया। जिसने आज हिंदुत्व का चोला पहने हुए लोग जो हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मेरा मानना सबसे ज्यादा हिंदुओं के दुश्मन वही है। क्योंकि जो उग्रवादी मानसिकता को का बीजारोपण कर रहे हैं बच्चों के जीवनों में, छोटे छोटे संगठन हिंदुत्व के बना करके जो उग्रवादी मानसिकता बच्चों के अंदर आ रही है, लड़ाई झगड़ा करना, तोड़फोड़ करना, किसी को गाली गलौज करना, दूसरे धर्मों का हनन करना, इसे उग्रवादी मानसिकता पनप रही है जो जन्म दर जन्म उनके अंदर हावी होती चली जाएगी। जिस तरह आज हम दूसरे देशों को देख लें, जिन देशों ने आतंकवादी मानसिकता को बढ़ावा दिया दूसरे देश का हित करने के लिए, आज सबसे ज्यादा अहित वही हो रहा है। अतः अपने बच्चों को चिंतन दो, विचार दो कि वे उग्रवादी मानसिकता के न बन सके। हिंदुत्व की अगर हमें रक्षा करना है तो हमें नफे माम से मुक्त चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए पूरी क्षमता को लगा देना होगा। अगर हम नफे माम से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करने में सफल हो गए तो न हमारा कोई हित कर सकता है, न हम किसी का हित करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप सामर्थ्यवान होगे, सत्य रास्ते पे चल रहे होगे, तो सत्य को दूसरा भी स्वीकार करेगा। अगर तुम्हें कोई दूसरा अहित करेगा तो फिर रक्षा करने की सामर्थ्य आपके पास होगी। हमारी अगर रक्षात्मक प्रणाली प्रबल हो जाए तो कौन हमारा हित कर पाएगा। मगर आज एक मानसिकता विकसित की जा रही है, छोटे छोटे ग्रुप बना करके, जिसे राजनीति बढ़ाना है, जिसे इन अधर्मी अन्याय पार्टी जुड़ा है, वो गुंडागर्दी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, नारे लगाएगा, कहीं बाजार बंद करवाएगा, कहीं कुछ करवाएगा, हो हल्ला मचाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, कोई जात की राजनीति करेगा। अनेकों ऐसे ग्रुप, अनेकों ऐसे संगठन खड़े किए जाते हैं। समाज का इससे हित नहीं होगा। अपने बच्चों को कभी उग्रवादी मानसिकता की ओर मत बढ़ने देना, तोड़फोड़ की राजनीति न करें। ये एक विस्तार के विषय मैंने अनेकों बार इस विषय में चिंतन दिया है। इन चीज़ों में आप सभी वाकिफ हैं मेरे विचारों से, और इन क्षेत्रों में मुझे ज़्यादा विचार देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे शिष्य स्वयं इन विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि मैं स्वयं कैसा जीवन जीता हूँ। ना मैं गलत करता हूँ, ना गलत सहता हूँ। बस दो ही बातों में मेरा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। ना गलत करता हूँ, ना गलत सहता हूँ। स्वयं को बदलता हूँ, तब दूसरों को बदलने की बात करता हूँ। आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आओ हम सब मिल करके एक बार एक जीवन को न्यौछावर करके धर्म, राष्ट्र, मानवता को इतना सशक्त बना दें कि आगे आने वाली पीढ़ी सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जिए। हमारा धर्म इतना बढ़ता रहे कि फिर हमारा देश धर्म की धुरी बन सके, विश्व को एक चिंतन दी दे सके, सद्भावना का पाठ पढ़ा सके। हम नित्य विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो। कैसे होगा विश्व का कल्याण? क्या उग्रवादी मानसिकता से? क्या तोड़फोड़ की राजनीति से? विश्व का कल्याण तभी होगा जब हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर सद्भावना का बीजारोपण होगा। तभी हम समाज को भी, दूसरों को भी अपना सकेंगे, दूसरों को भी दिशा दे सकेंगे।
जब दूसरे देश के लोगों को लगे कि नहीं, हमें इस मार्ग में चलकर हमें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, हमारे जीवनों में भी परिवर्तन आ सकता है। अतः सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है, सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर सत्य में चलने वालों को तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है। मैं उन सभी के बीच से उठता हुआ आगे बढ़ा हूँ, समाज को दिशा दे रहा हूँ। मैंने स्वतः अपने आप को मान अपमान से हर पल पले रखा है। मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खपा देना चाहता हूँ और अपने रहते एक इतना बड़ा समाज खड़ा कर देना चाहता हूँ जो चेतनावानों का समाज हो, जिनके अंदर इतनी ऊर्जा शक्ति आ जाए, जिनके खून में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए कि जिनके अंशों से इस तरह के बच्चे जन्म लें, जिनके अंदर वह ऊर्जा शक्ति हो, जिनके अंदर वह चेतना शक्ति हो, जिनको फिर कोई भटका न सके। बोलो तो भगवान की जय। मैं नित्य पिता ऐसी चेतनाओं का आह्वान सतत करता रहता हूँ। समाज के बीच मैंने अनेकों क्षेत्रों में कहा है कि जहाँ मेरे द्वारा ये कार्य चल रहा है, मेरी 11 महत्वपूर्ण चेतना अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से भी समाज में परिवर्तन डालने का कार्य कर रही है। परिवर्तन सुनिश्चित है, इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। सिर्फ हमें उस पथ पर बढ़ते रहना है। माँ की आराधना करें। ध्यान के क्रमों के लिए मैंने कल थोड़ा सा सुबह भी बताया था, शक्ति चक्र के विषय में। शक्ति चक्र में भी ध्यान लगाएं, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का बैठक करें, कुंडली चेतना को प्रभाव बनाने का प्रयास करें। क्योंकि हर चीज़ में मैं विस्तार से चिंतन दूंगा तो एक लंबा समय हो जाएगा। शक्ति योग पुस्तक में मैंने कुछ चीज़ों को दे रखा, उसको समझिए, पढ़िए। और नवंबर से फरवरी तक योग ध्यान का यहाँ क्रम बराबर चलता रहता है। 1 घंटे सायंकाल, 1-1.5 घंटे। आप लोग जिसके पास समय हो, जिसकी ज़्यादा रुझान हो, उसमें सम्मिलित हो। सिर्फ अपने घर को मंदिर का समान स्वरूप दे दो। मंदिर का समान स्वरूप देने का तात्पर्य तोड़ फोड़ के मंदिर बनाना नहीं। माँ का ध्वज टंगा हो, जहाँ पर शांति हो, सद्भावनापूर्ण व्यवहार हो। अपने घर से उस व्यवहार को प्रारंभ कीजिए कि आप पति पत्नी, बच्चे, बेटे, बेटियाँ आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान करें, बातचीत करें। एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, अपशब्दों का उपयोग, एक दूसरे का शोषण करने की भावना, इस तरह की चीज़ें ना हो, किसी को नीचा दिखाने की भावना ना हो। शुद्ध सात्विक आहार को कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। नित्य माँ की घर में आराधना हो, वह हर घर मंदिर है। कई बार जब बच्चे मेरे चरण स्पर्श करती हैं, तभी 1-2 महीने पहले एक शिष्य का पत्र आया, पहली बार आश्रम आया था। बोले गुरुदेव जी आश्रम में आके बहुत अच्छा लगा। एक पत्र उसने दिया, शायद मुलाकात करने का मुझसे समय नहीं मिल पाया होगा। बहुत अच्छा यहाँ लगा, आकर के शायद बहुत बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई, एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। मगर एक बात से थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप बेटियों से चरण स्पर्श कराते हैं, ये इतनी गलत मानसिकता समाज के बीच। जो बेटे बेटियों में फर्क करते हैं, किसी मंदिर में बेटे बेटियों को एक समान शीश झुकाने का अधिकार है। किसी चेतनावान गुरु के चरणों में बेटे बेटियों को एक समान शीश झुकाने का अधिकार है। जिस तरह बेटे आशीर्वाद ले सकते हैं, उसी तरह बेटियों को आशीर्वाद लेने का अधिकार है। केवल समाज की यही मानसिकता बेटियों को इतना नीचे गिरा दिया है कि नारी आज सम्मान समकक्ष बराबर खड़ी नहीं हो सकती। पहले छोटे मुने बेटी हैं, देवी हैं, देवी मान करके उनको बात करेंगे, कन्या दान करेंगे वो भाव लेकर के। अब बाद में बेटी की शादी होते ही वही बेटी कि कोई डायन शब्द संबोधित करता है, कोई चुड़ैल शब्द संबोधित करता है, कोई कुछ गाली शब्द संबोधित करता है, उसे पत्नी को अपना गुलाम बना के रखा जाता है। तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी देवियाँ? अतः अगर नारियों का सम्मान करना है तो उन्हें देवियों का स्थान मत दो। जितना अपने बेटों को स्थान देते हो उतना केवल बच्चियों को स्थान दे दो। वो अपने आप अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे कि उनका स्थान कौन सा है। उन्हें बेटों के समान केवल स्थान दे दो। जिस तरह बेटों का अधिकार है धर्म का पथ पर चलने का, उस तरह बेटियों का समान अधिकार है। मेरी पूजा संध्या ज्योति तीनों बेटियां हैं, मैं तीनों बेटियों को समान अधिकार यहाँ भी चरण स्पर्श में करने का, चरण पूजन का करने का। मैंने बीच में कभी भी साल में चरण पूजन करने का मौका नहीं मिलता। जब मंचों में मिलता है तभी इन्हें भी चरण पूजन करने का मौका प्राप्त होता है। मैंने स्वयं जब मैं साधना पथ पर बढ़ा था, समाज के बीच मुझे जीवन जीना था, गृहस्थ का जीवन जीना था, तो मैंने माँ के चरण में स्वयं चिंतन किया था कि मैं समाज को तभी चिंतन दे सकूंगा, मैं उस सत्य का जीवन स्वयं जीना चाहता हूं कि मेरे परिवार, मेरे घर में अगर जन्म लेना तो बेटियां ही जन्म ले। अब मैं हर पल प्रसन्न हूं। मेरा गृहस्थ सबसे सुखी गृहस्थ है। मेरी पत्नी मेरे समान अपने विचारों को चला करके मेरे अनुसरण को, जिस पथ पर मैं बढ़ रहा हूं उसका अनुसरण करती हैं। मेरी बेटियां मेरे अनुसार मेरे विचारों का अनुसरण करती हैं, मेरी आज्ञा का पालन करती हैं, प्रसन्न चित्त होकर के। जितनी भक्ति आप मेरे प्रति रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा भक्ति उनकी मेरे प्रति है। वही लगन, वही निष्ठा, वही विश्वास, वही समर्पण।
नित्य प्रति अगर मैं 2:30-3 बजे जगता हूँ तो मेरी पत्नी धर्मपत्नी भी जग करके 2:30-3 बजे से मेरे स्नान करके आने के पहले पहले स्वयं स्नान करके मेरे कक्ष के मेरे पूजन का उसके सभी पोछा लग करके पुष्प आदि सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं होती हैं। कई बार हम घर के करने वाले कार्यों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरह आपका सभी का ग्रस्त होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक बनो, फिर देखो घर में कितनी शांति मिलती है। बेटे हों या बेटियां, दोनों के एक समान मानकर चलो। कई परिवारों को मैं देखता हूं समस्याओं के ऊपर समस्या मोल लेते चले जाते हैं। 5-5, 6-6 बेटियां हो गई, फिर भी माथा आके टेकेंगे गुरुजी एक बेटा हो जाए। अरे अज्ञानियों, थोड़ी तो सोच पैदा करो। बेटे बेटियां सभी प्रकट सत्ता की देन है। केवल इसके लिए बेटियों पर बेटियां होती चली जाओ, तुम और समस्याओं से ग्रसित होते चले जाओगे। फिर कहोगे हमारे ऊपर बोझ है, 5 बेटियों की शादी करना, 10 बेटियों की शादी करना है। सीमित परिवार रखो, बेटे हो या बेटियां, सबको एक समान मान के चलो, तुम सुखी रहोगे, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्ध रहेगी। मेरा मानना है माता पिता की जितना सेवा बेटे नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा बेटियां करती हैं। केवल बेटियों को उतना स्थान दे करके देखो। और धर्म पथ में बेटियों को बराबर बढ़ने का अधिकार है, धर्मगुरु के बराबर उसी तरह चरण स्पर्शने का अधिकार है। जिस तरह बेटे चरण स्पर्श करते हैं उसी तरह उन्हें अधिकार है। मेरा मानना है जिस तरह बेटों को माता पिता अपने चरण स्पर्श करने का अधिकार देते हैं, अपनी बेटियों को भी माता पिता को अपने चरण स्पर्श करने का अधिकार देना चाहिए। कन्यादान करके दूसरे के चरण स्पर्श करने का तो अधिकार दे देते हो कि दूसरा परिवार जिसने तुम्हारी बेटियों को पैदा नहीं किया, तुम्हारी बेटियों को देख नहीं किया, तुम्हारी बेटियों को पढ़ाई लिखाई का सहयोग नहीं किया, उनको तो कह देते हो जाके दूसरे के चरण स्पर्श करो। और जो तुम्हारी अंश है, तुम्हारा अंग है, तुम्हारा खून जिनमें प्रवाहित है, उन्हें तुम चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं देना चाहते। अतः माता पिता को भी चाहिए कि अपनी बेटियों से अपने चरण स्पर्श करा के उनको आशीर्वाद दें। और कन्यादान जैसा शब्द संबोधन नहीं होना चाहिए। निश्चित है शादी की एक व्यवस्था है कि नर नारी संयुक्त होकर के एक गृहस्थ जीवन का संचालन करते हैं। माता पिता कन्यादान करके बड़े संतुष्ट हो जाते, हमारा बोझ उतर गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन
सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।